राखी सावंत की मां जया का कल यानी 28 जनवरी को निधन हो गया। वो काफ़ी समय से मुंबई में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती थी। राखी की मां को कैंसर और ब्रेन ट्यूमर था। कल राखी और उनके करीबी दोस्तों ने जया के निधन की पुष्टि की। राखी अंतिम समय में अपने मां के साथ ही थी। उन्हें हॉस्पिटल के बाहर ले जाते देखा गया। इस दौरान वो पूरी तरह बेसुध नजर आई। राखी सावंत ने अस्पताल में अपनी मां के अंतिम पलों का वीडियो शेयर किया। वीडियो में राखी की मां हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए मुश्किल से सांस लेते हुए नजर आ रही हैं। राखी अपनी मां के पास जमीन पर बैठे सिसक कर रो रही हैं। रोते हुए राखी ईश्वर से अपनी मां के लिए प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। राखी की तमाम दुआओं के बावजूद उनके सिर से मां का साया हमेशा के लिए छिन गया। यूपी के लखीमपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चौकी राजापुरा क्षेत्रातंग ग्राम पंगी खुर्द में बहराइच रोड पर कार और स्कूटी के बीच टक्कर हुई थी। इसके बाद गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे। तभी एक ट्रक ने सड़क पर खड़े लोगों को रौंद दिया गया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। फलक झपकते ही वहां तमाम लोगों का पसर हो गया। चीख पुकार मच गई। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज में शनिवार को 3 लोगों ने 18 वर्षीय एक युवक की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित जनित अपने दोस्त के साथ एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहा था। तभी आरोपियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी सौरभ ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में पीड़ित को चाकू मार दिया। ईरान के खोए शहर में शनिवार को आए भूकंप में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 440 लोग घायल हो गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.9 मापी गई है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी जानकारी दी। भूकंप के झटके आसपास के कई शहरों में महसूस किए गए। भूकंप की जानकारी मिलने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इनवर्टिस यूनिवर्सिटी चांसलर बीजेपी नेता डॉक्टर उमेश गौतम पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला अब अपने बयान से पलट गई है। महिला ने कोतवाली पहुंचकर लिखित में अपना बयान देकर मेयर से माफी मांगी और कहा कि वह लोगों के बहकावे में आ गई थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यहाँ रामलला की जो मूर्ति स्थापित की जाएगी, उसके लिए नेपाल की गंडकी नदी के शलीराम पत्थर लाए जा रहे हैं। इन पत्थरों से ही मूर्ति तैयार की जाएगी। ये पत्थर 2 टुकड़ों में हैं और इन दोनों के शिलाखंडों का कुल वजन 127 क्विंटल है। जानकारों का कहना है कि महीनों की खोज के बाद शालिग्राम पत्थरों के इतने बड़े टुकड़े मिल पाए हैं। ये शिलाखंड 2 फरवरी को अयोध्या आएंगे। नेपाल के अयोध्या से आने में 4 दिन का समय लगेगा और ये काफिला रोजाना करीब 125 किलोमीटर का सफर तय करेगा। एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 शनिवार सुबह आपस में टकराकर क्रैश हो गए। सुखोई पर 2 और मिराज पर 1 पायलट सवार थे। हादसे में सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे, लेकिन मिराज के पायलट की मौत हो गई। एयरफोर्स का कहना है कि सुखोई और मिराज के रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। मिराज मध्य प्रदेश के मुरैना पहाड़गढ़ में गिरा। सुखोई घटनास्थल के करीब 90 किलोमीटर की दूरी राजस्थान में भरतपुर जिले के पिंगोरा में गिरा। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थम नहीं रही हैं। अब यहाँ के कैलिफोर्निया में एक शख्स ने बंदूक से 7 लोगों को निशाना बनाया है। उसकी गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य की हालत गंभीर है। गौतम अडानी नेट वर्थ अडानी ग्रुप शेयरों में जारी जोरदार गिरावट के चलते टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल गौतम अडानी की चौथे नंबर की कुर्सी छीन ली गई है। उनकी जगह अरबपति लैरी एलिसन 112.8 अरब डॉलर के साथ चौथे सबसे अमीर बन गए हैं। गौतम अडानी 100.4 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ 7वें नंबर पर आ गए हैं।